हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है वापस से बंसल क्लासेस के अंदर। आज हम वापस से आ गए हमारे नीट 2024 पीवाईक्यू सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 2019 से 2023 तक की। तो आज हम बहुत ही शानदार और जानदार चैप्टर लेके आ गए हैं आपके पास, केमिया काइनेटिक्स, जिससे आपके 4 से 8 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो आप देख लीजिए, जिस बच्चे ने भी पीवाईक्यू नहीं लगाया है तो उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के। क्या दे रखा है भाई? रेट कांस्टेंट जो रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना रखा? के दे रखा है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय। भाई 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, यानी कि हमारा ए से ये बी जा रहा है। टी इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा भाई? 100 मान लेते हैं इसको। ये कुछ नहीं मिला। टी इक्वल्स टू 99% कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक बचेगा और 99 का चला जाएगा, पूरा का पूरा बी में चला जाएगा। तो अपन यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? टी इक्वल्स टू 99% बोला है, तो कितना हो जाएगा भाई? 2.303 अपॉन के लॉग ए नोट। कितना हो जाएगा? ए नोट अपॉन ए क्या हो जाएगा? 100 माइनस 99, ठीक है ना। इनिशियली ए नोट माइनस एक्स होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये 100 होगा, इसमें से 99 क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, तो एक बचेगा और 99 का चली जाएगी, प्रोडक्ट में चली जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा? यही बचेगा 100 माइनस 99 सॉरी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 100 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2.303 अपॉन के लॉग ये कितना हो जाएगा? 1। तो लॉग 100 हो जाएगा, 10 के पावर 2 कर देते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 को आगे ले लेंगे अपन, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2.303 इंटू 2 अपॉन के, और लॉग 10 कितना हो जाएगा भाई? 1। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4.606 अपॉन के आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है भाई? थर्ड इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द रिएक्शन, फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस अमोनिया। भाई यहाँ पे हमारे को देखा है N2 + 3H2 द करेक्ट रिएक्शन, द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड डे क्लास में बताया जाता है ये रिएक्शन लिखना। तो ये पहला ऑप्शन दे रखा है, देखो -1/3, ये N2 + 3H2 ट्वाइस अमोनिया दे रखा है। तो अपन लिखेंगे तो 1 कितना हो जाएगा? 1/1 डी N2 अपॉन dt, माइनस में, यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा? -1/3 DH2 अपॉन dt, और क्या हो जाएगा? प्लस में 1/2 DNS3 अपॉन dt, ये होना चाहिए। तो इसका अकॉर्डिंग देखते हैं भाई, ये कि माइनस का साइन लगा रखा पहले वाले में, तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत हो गया। -DS2/d2, ठीक है ना, इक्वल्स टू 2 यहाँ पे आ गया, तो 2 यहाँ तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ये भी क्या है? 1/2 होना चाहिए, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे अपन बात करें तो क्या हो जाएगा? -dN2/dt -dN2/dt, और क्या हो जाएगा? +1/2 DNS3/dt। बिल्कुल सही आ रहा है, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 और 2 दे दिया, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है ना, अपॉन में आता है। तो आंसर क्या हो गया भाई? सी इज अ करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कितना देखा है? 4.606 इंटू 10⁻³ यानी के की वैल्यू दे रखी है आपकी भाई। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्या हो जाएगी भाई? क्या पूछा है? टाइम पूछा है। तो टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2.303। के की वैल्यू कितनी रखी है? 4.606 इंटू 10⁻³ लॉग कितना रखा है भाई? 2 ग्राम से कितना जा रहा है बेटा? 0.2 ग्राम जा रहा है। तो कितना हो जाएगा? 2/0.2, ये गया कितनी बारी में? 10, तो ये कितना हो गया? log 10 1 हो जाएगा। ये कितनी बारी में कैंसिल हो गया? 2 बारी में, तो कितना होगा? 1/2, 1/2 यानी कितना होगा? 0.5, 0.5 इंटू 10⁻³ ये तो ऊपर आएगा, तो कितना हो जाएगा? +3, यानी कितना हो गया? 500 सेकेंड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? 500 सेकेंड्स। तो आंसर क्या होगा बेटा? बी इज अवर करेक्ट आंसर। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आए नीट 2020 के अंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस दिया रखा है ना, तो इसकी रिएक्शन देखिए, सुक्रोज प्लस एस्टो देगा तो क्या देता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज देता है, ठीक है। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻13 दे रखी है 300 केल्विन पे। वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट निकालना है भाई, डेल्टा जी नॉट निकालना है। तो कितना होता है? -2.303 RT log KC, ठीक है ना, इस फॉर्म में पुट करना है। तो भाई हमारे को, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है? एल एन में दे रखा है, तो एल एन में दे रखा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? डेल्टा जी नॉट
ये -2.30 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू क्या बोल रहा है भाई लेने को, ये आर की वैल्यू देखिए -8.314 इंटू टेम्परेचर कितना रखा है 300 दे रखा है, 300 दे रखा है। एल एन कितना हो जाएगा, के सी की वैल्यू कितनी रखी है 2 इंटू 10 के पावर माइनस 2 इंटू 10 के पावर 13 ये दे रखी है। तो भाई इसके अकॉर्डिंग देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, ये तो प्लस आ गया, ये भी प्लस आ गया, तो कैंसिल हो गया, तो -8.314 -8.314 300 300 ये देखिए एल एन 4 इंटू 10 के पावर 10 के पावर 13 हो रखा है, ये तो नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 4th इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है ना, कुछ नहीं था, बेसिक क्वेश्चन था, फॉर्मूला पता है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ अ रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन, भाई क्या बोल रहा है कंसंट्रेशन क्या हो गई है यहाँ पर, इंक्रीज कर दी किसकी रिएक्टेंट की, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा भाई, हीट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात, हीट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगी हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करेगी यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी में कुछ चेंज आएगा क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमें रिएक्शन को प्रोग्रेस कराने के लिए। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन का भी फर्क पड़ेगा नहीं कुछ ना, फ्रीक्वेंसी वगैरह पे, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पे। और एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होगी एक तरह से मिनिमम एनर्जी है एक तरह से। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं हीट ऑफ रिएक्शन हमारी बढ़ जाएगी, जिससे हम क्या करेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे। ठीक है ना, half life for a zero order reaction having a 0.02 molar initial concentration of reactant is 100 second, the rate constant for the reaction is, तो rate constant पूछा है भाई, तो हमारे पास k इक्वल्स टू क्या होता है a नॉट अपॉन 2k, ये होता है हमारे पास t हाफ जीरो ऑर्डर का। ठीक है, तो भैया हमें k पूछा है, तो a नॉट कितना लिखा है 0.022 और t कितना लिखा है टाइम 100 सेकंड दे रखा है। यहाँ से कैंसिल हो गया, कितनी बारी में गया है 0.01 में गया, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर माइनस, ये 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो कितना हो गया 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो यहाँ पे आंसर कौन सा आ रहा है भाई, देखिए पहले आंसर आ रहा है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 आंसर आ रहा है। ठीक है ना, बेसिक कैलकुलेशन, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इन कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन जेड ए बी रिप्रेजेंट, तो भाई हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है के इक्वल्स टू पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, आयरन के क्वेश्चन में बता रहे हैं, तो पी क्या बताता है और जेड ए बी क्या बताता है, पी क्या बताता है ओरिएंटेशन को बताता है, जेड ए बी क्या बताता है कॉलिजन बताता है दोनों ए बी के बीच में। ठीक है ना, ई के पावर माइनस ए बाय आर टी के बताता है इफेक्टिव कॉलिजन को बताता है। तो हमारा जेड ए बी पूछा है, तो इसके अंदर बोल देंगे क्या, ये देखिए द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एनर्जी ग्रेटर देन ई है, ये तो नहीं है। द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी, बिल्कुल सही बात है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करता है हमारा क्या जेड ए बी। ठीक है ना, स्टेरिक फैक्टर वगैरह को नहीं बताता, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी इक्वल टू ए बी नहीं बताता, क्या बताता है हमारा आंसर द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी के बीच में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। देखिए नीट 2020 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर अ रिएक्शन ए से बी जा रहा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी रखी बेटा माइनस में 4.2 किलो जूल पर मोल, एंड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन दे रखी कितनी 9.6 किलो जूल पर मोल। द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन इज शोन इन गिवन फिगर। भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रखी कितनी रखी है भाई माइनस में, मतलब माइनस दे रखी, तो बेटा क्या ध्यान रखना है यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है ना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, उससे मतलब नहीं है हमारे को, किससे मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी रखी है माइनस में 4.2 किलो जूल पर मोल दे रखी है। तो देखिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो एक्सोथर्मिक में होता है ये क्या ग्राफ बताता है, ये क्लास के अंदर पढ़े हुए अपन ने, ये क्या बताता है एंडो को बताता है, ये एक्सो को बताता है, ये तो दोनों बराबर हो गए, कुछ नहीं डिफाइन कर रहा है, ये भी किसको डिफाइन कर रहा है यहाँ पे एंडो को डिफाइन कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा ग्राफ हो गया, देखते से हमें बताना है, क्लास के अंदर बताया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, आपने पढ़ा होगा कैटलिस्ट के अंदर ही पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिफाइन कर रहा है ग्राफ। ठीक है, तो डेल्टा एन जी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, डेल्टा एन जी नेगेटिव आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा क्या हो गया यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है कम है और रिएक्टेंट क्या है ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह की रिएक्शन होगी आपकी, वो एक्सोथर्मिक को डिफाइन कर रही है। द स्लोप ऑफ आर एन एस प्लॉट बता रखा है भाई, आर एन एस प्लॉट बता रखा है एल एन के वर्सेस 1/t का ग्राफ। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होती है भाई एल एन K2 अपॉन K1 माइनस ई अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2, ये रिएक्शन होती है।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज -5 × 10⁻³ केल्विन दे रखी है। द वैल्यू ऑफ EA ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर योर आंसर। 8.314 दे रखी और कुछ नहीं रखा है यहाँ पे क्या दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या दे रखा है, ये स्लोप दे रखा है -EA/R किसके बराबर दे रखा है, -5 × 10⁻³ के बराबर दे रखा है। बस यहाँ पे EA इक्वल्स टू ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 5 × 10⁻³ से किसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 8.314 को करोगे तो 5 × 8 कितना होता है, 40 के लमसम। तो आंसर देखो कितना आ रहा है, 41.5 किलो जूल पर मोल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2022 का क्वेश्चन है, गिवन ग्राफ देखा है रिप्रेजेंट काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन। कौन से ग्राफ है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, भाई हमने पढ़ा है किसके अंदर, एक तो जीरो ऑर्डर के अंदर पढ़ा हुआ है। तो ये क्या होता है, रेट इक्वल्स टू के ए की पावर क्या होता है, 0 होता है, तभी ग्राफ बनता है सीधा का सीधा किसके होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो भाई पहला हो गया जीरो ऑर्डर कंसंट्रेशन टाइम, भाई कंसंट्रेशन टाइम का हो गया, कंसंट्रेशन टाइम का तो नहीं होता भाई, कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ क्या होता है, सीधा स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि वहाँ पे रिएक्शन क्या होती है जीरो ऑर्डर के अंदर, AT = A0 - KT। तो इसको तो डिफाइन नहीं कर रहा है, तो पहला ग्राफ तो गलत हो गया। ये क्या बोला, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बता रहा है रेट एंड कंसंट्रेशन के बीच में, इसको बता दें हम रेट, किसको बोलते हैं, वाई को रेट, और ये क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन। तो ये हमने पढ़ा है भाई, रेट और कंसंट्रेशन के बीच R = क्या हो जाता है, K के बराबर। तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन हो जाता है, स्ट्रेट क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, ये सही बता रहा है। फर्स्ट ऑर्डर बता रहा है T½ एंड x की कंसंट, तो T½ तो हमने ये भी पढ़ा है भाई, T½ कितना होता है फर्स्ट ऑर्डर का, 0.693/K। तो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन आ रही है क्या भाई, नहीं आ रही, तो कंसंट्रेशन वर्सेस T½ का ग्राफ बनाए अपन। तो यहाँ पे देखिए T½ तो आ गया आपके y एक्सिस में, और यहाँ क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन कुछ नहीं आ रही, तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट आ जाएगा इस तरह से, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आंसर क्या दिख रहा है मेरे को, बी दिख रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी इज द करेक्ट आंसर। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं और भी ऑप्शंस को, ठीक है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी प्रोडक्ट जा रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, देखिए भाई 0.1 मोलर दे रखी है, विच बिकम 0.001 मोलर दे रखी है आफ्टर 5 मिनट। रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट बताना है। तो भाई यहाँ पर हमारे पास के निकालना है ना, रेट कांस्टेंट। तो हमारे पास 2.303 टाइम दे रखा है 5 मिनट, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1, और यहाँ पे दे रखी है 0.01 मोलर हो जा रही है कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, 2.303/5 लॉग 100 हो जाएगा, उसके पावर 10 की पावर 2 कर लेते हैं, 2 को आगे ले लेंगे, 2.303/5 इंटू कितना हो जाएगा 2, और लॉग 10 कितना हो जाएगा 1। तो 5 और 2 गया तो कितना है 2.5। अब देखिए 2.303/2.5, तो लमसम क्या आ रहा है बेट, ये 1 से छोटा आएगा, ठीक है ना। डिवाइड देंगे अपन तो ये क्या हो रहा है, ये 2.5 आ रहा है, ये क्या आ रहा है 2.3 आ रहा है, तो 1 से कम आएगा। तो आंसर देख लो, देखो पहले ऑप्शन बैठ रहा है 0.9212 आ रहा है, ये तो 4.0 ये आ रहा है, ये आ रहा है ना, सब ज़्यादा बड़े आ रहे हैं और ज़्यादा छोटे आ रहे हैं, तो ये आ रहा है लमसम आंसर 0.9212 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन, ठीक है ना। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन सॉल्व करके जाने हैं बेटा, आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर असर्शन रीजन भी आने वाले हैं और आपके पास मैच द कॉलम भी आने वाले हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, कोई रिएक्शन है उसके पास का जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है, भाई जीरो एक्टिवेशन एनर्जी तो पॉसिबल नहीं है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की भी बात करें अपन तो उसके अंदर भी क्या होती है भाई, हमारे को एक क्या होता है कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट के द्वारा क्या हमारी रिएक्शन पूरी कंसिडर हो जाती है, रिएक्शन चल जाती है। पर यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन तो चलती है, वो कैटलिस्ट क्या रोल प्ले कर रहा है, उसको एक्टिवेट करने का काम कर रहा है, पर कुछ ना कुछ रिएक्शन में क्या होती है प्रोग्रेस तो होती है। तो यहाँ पे जीरो एक्टिवेशन एनर्जी किसी के लिए नहीं होती है। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, जो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो क्या होती है, एब्जॉर्व की जाती है किसके द्वारा, रिएक्टेंट के द्वारा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल द्वारा, सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू किसके हो जाती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू। भाई हमारे पास ग्राफ आता है, उस ग्राफ के अंदर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें पहुँचना है, ठीक है ना, यहाँ पे इस एनर्जी को पहुँचाना है। तो यहाँ पे क्या मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जब क्या होती है,
एब्जॉर्ब कर दी जाती है किसके द्वारा, रिएक्टेंट के द्वारा मॉलिक्यूल के, और एनर्जी बिकम किसके इक्वल हो जाती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर, उसी को क्या बोला जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे असर्शन तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और रीजन क्या है, ट्रू है, तो क्या हो गया, तो आंसर दिख रहा है हमें क्या, 4 इज योर करेक्ट आंसर, नहीं ये नहीं है, ये हो जाएगा। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज क्या है, ट्रू है हमारा, ठीक है ना। असर्शन तो क्या बता रहा है, फॉल्स बता रहा है, रीजन क्या है इसका, ट्रू है, ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉर अ सर्टेन रिएक्शन द रेट इक्वल्स टू के, रेट दे रखा है के ए का स्क्वायर, और ये क्या देखा है, बी दे रखा है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, के इसको 3 कर दिया है, इसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, बी, इसको कांस्टेंट किया है, क्या ए इज ट्रिपल्ड बिकम, ए इज ट्रिपल्ड कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट, बी को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। तो भाई इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगी ये, तो 9 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है भाई, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9, ठीक है ना, बी इज द करेक्ट आंसर। डिक्रीज तो हो नहीं रहा है, ये 6 ही बता रहा है, ये 3 बता रहा है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। फॉर अ रिएक्शन 3A गिव्स ट्वाइस ऑफ बी दे रखा है, तो 3A गिव्स ट्वाइस ऑफ बी दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस का dA अपॉन dt इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस 1/2 dB बाय dt। तो ये कितना हो जाएगा भाई, किसका पूछा है, dB बाय dt का पूछा है, तो अपन dB बाय dt निकाल लेते हैं, इस 2 को उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, -2/3 d डेल्टा, ठीक है, डेल्टा लगा लो, डी लगा लो, एक ही बात है, ठीक है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन को डिफाइन करता है वो। तो क्या आ रहा है, dB बाई dt की वैल्यू कितनी है, -2/3 dA अपॉन dt आ रहा है। तो आंसर क्या आ रहा है भाई, ये -dA बाई dt आ रहा है, ये -3/2 आ रहा है, -3 नहीं आ रहा, -2/3 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका नीट 2023 मणिपुर का है ना। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रेट लॉ दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, भाई कौन सा बता रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, तो ये बताइए। यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन की पावर में होगा उनको क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑर्डर बता देगा ओवरऑल। तो कितना आ रहा है, 0 + 2 कितना आ जाएगा, 2, ये कितना आ रहा है, 1/2 अपॉन 1/2 + 2 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 2, ये इधर जाएगा 1, ये 1, ये कितना आ जाएगा 4, तो 5/2 यानी कि 2.5 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा, इसके ऊपर नहीं दे रखा तो 1 1 मानना है, ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ये कितना देखा -1/2 + 3/2 दे रखा है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/2, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, 4th इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इससे, तो आपके फ्री के नंबर है 4 से 8 नंबर आपके हमेशा इस चैप्टर से बन जाएंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।